व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे कि इकबालिया साक्षी किसे कहते हैं और ये कैसे बनाए जाते हैं और वो कौन कौन से अथॉरिटी हैं जो इकबालिया साक्षी को अप्रूव करते हैं और हमारे विधि में इकबालिया साक्षी से संबंधित प्रावधान कहाँ डिफाइन किए गए हैं। अगर एक जनरल ओवरव्यू मैं आपको दूं कि जब कोई ऐसा अपराध होता है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं तो उनमें से कोई एक व्यक्ति पुलिस का विटनेस बन जाता है या हम यूँ कहें तो प्रोसिक्यूशन विटनेस बन जाता है। तो वो जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है उसे हम इकबालिया साक्षी के नाम से जानते हैं। अगर आगे बढ़ें तो विधि में हमारे BNSS जो पहले CRPC थी उसमें सेक्शन 343 नए प्रोविज़न में BNSS में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 343 में इसे डिफाइन किया गया। हालांकि सेक्शन 343 में इस शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है। इसकी जगह टेंडरिंग पार्डन टू दी एकम्प्लिस सह अपराधी को क्षमादान शब्द का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो सह अपराधी को क्षमादान दिया जा रहा है इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इसके पीछे दो उद्देश्य हैं। जो प्राइमा फेसाई सबसे इम्पोर्टेंट जो उद्देश्य ये है कि एविडेंस कलेक्ट करना, कलेक्टिंग द एविडेंस। किस चीज़ से संबंधित? उस अपराध से संबंधित या उस अपराध से संबंधित व्यक्तियों के संबंध में एविडेंस इकट्ठा करना, इसका जो उद्देश्य है। सह अपराधी को क्षमादान करने का मुख्य उद्देश्य उन व्यक्तियों को और उस ऑफेंस से संबंधित एविडेंस इकट्ठा करना, और ये क्षमादान कंडीशनल होगा। इसके बाद दूसरा सवाल ये आता है कि वो कंडीशंस क्या क्या हैं जिनके बिहाल पे को एकम्प्लिस पर्सन जो सह अपराधी है उसको क्षमादान दिया जाएगा। अगर मैं उस कंडीशंस की बात करूं तो वो मुख्यतः दो कंडीशंस हैं जिनके आधार पे सह अपराधी को क्षमादान दिया जाएगा। जो पहली और मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है कि वह व्यक्ति जिसे क्षमादान दिया जा रहा है, जिसे पार्डन ग्रांट किया जा रहा है, उस अपराध से संबंधित और संसर्गित समझे जाने वाले सभी व्यक्तियों के संबंध में पूर्ण और सत्य प्रकटन करेगा। मतलब सारी इंफॉर्मेशन उस अपराध से संबंधित एग्जैक्टली और ट्रूली जो कोर्ट को प्रदान करेगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो कन्फेशन उससे कराया जा रहा है, वो जो कन्फेशन कर रहा है वो उसके खुद के विल से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर किसी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी द्वारा कोई इन्फ्लुएंस या किसी प्रकार का प्रॉमिस या कोई दबाव उसके ऊपर डाल के ये एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हो या ये कन्फेशन कराए जा रहे हो। नाउ अब ये प्रश्न आता है कि वो कौन कौन से कोर्ट हैं जो ऐसे व्यक्ति को क्षमादान ग्रांट कर सकते हैं, पार्डन ग्रांट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो CJM और CMM सेक्शन 343 सब सेक्शन 2 में अगर आप देखेंगे तो CJM और CMM वो कोर्ट हैं जो पार्डन ग्रांट करेंगे। उसके बाद आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये भी पार्डन ग्रांट कर सकता है, लेकिन इसकी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की जो पावर्स हैं वो लिमिटेड है अकॉर्डिंग टू CJM और MM। सॉरी, वो लिमिटेड कैसे है मैं आपको ये बताऊं। CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और अर्बन एरिया में मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट MM जिसे कहते हैं। इन दोनों के पास क्रिमिनल प्रोसीडिंग के तीन स्टेज होते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग के। द फर्स्ट स्टेज इज इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल एंड इंक्वायरी।
सीजेएम और एमएम को इन तीनों स्टेज में पार्डन ग्रांट करने की पावर है। इन तीनों स्टेज में से किसी भी स्टेज में वो किसी सह अपराधी को क्षमादान प्रदान कर सकता है, लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उसको केवल इंक्वायरी और ट्रायल के स्तर पर ही क्षमादान ग्रांट करने की पावर है। उसके बाद इन दो कोर्ट के अलावा एक तीसरी कोर्ट है स्पेशल मजिस्ट्रेट, जो किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन नियुक्त किया गया हो, उसे भी किसी सह अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। उसके बाद एक सेक्शन है 344, उसमें वो कोर्ट जिसे मामला कमिट किया जा रहा है, जिसे मैटर कमिट किया जा रहा है, उसे भी पार्डन ग्रांट करने की शक्ति प्राप्त है। टोटल 4 कोर्ट्स हैं जो पार्डन ग्रांट कर सकती हैं, अर्थात जो इकबालिया साक्षी को अप्रूव कर सकती है। उसके बाद जब किसी व्यक्ति को पार्डन ग्रांट किया जाता है, क्षमादान दिया जाता है, तो मुख्यतः 2 प्रश्न आते हैं। पहला कि वंस ही एक्सेप्ट द पार्डन देन व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। अगर उसने पार्डन एक्सेप्ट किया हो तो उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस, उसके बाद के परिणाम क्या होंगे। अगर वो पार्डन ग्रांट करने के बाद उसका डिफ़ॉल्ट करता है, उसकी शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उसके बाद की कंडीशंस क्या होंगी। उसके पहले एक और चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूं कि वो कौन से अपराध हैं जिनमें पार्डन ग्रांट किया जा सकता है। ये भी बहुत एक अहम प्रश्न है। तो सबसे पहले कि ऐसे कोई भी अपराध जो सेशन जज द्वारा ट्रायबल हो, जिनका विचारण सेशन कोर्ट कर सकता हो, ऐसा कोई भी अपराध। दूसरा, ऐसे अपराध जिनमें 7 ईयर्स या मोर सीवियर किसी सजा का प्रावधान, या ऐसे किसी अपराध में जो कोई स्पेशल कोर्ट, कोई विशेष न्यायालय जिसे नियुक्त किया गया हो, वो भी वैसे भी मामले में पार्डन ग्रांट किया जा सकता है। तो टोटल 3 तरह के अपराध हैं जिनमें पार्डन ग्रांट किया जा सकता है। पहला, ऐसे मामले जो सेशन न्यायालय द्वारा ट्रायबल हो, और दूसरा, ऐसे मामले जिनमें 7 साल की सज़ा या उससे अधिक का प्रावधान है, और तीसरा, ऐसा कोई भी मामला जो स्पेशल कोर्ट द्वारा ट्रायबल हो। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर वो व्यक्ति जिसे क्षमादान दिया जा रहा है, वो उस क्षमादान को सेल्फ अपनी विल से, अपनी इच्छा से अगर एक्सेप्ट करता है, तो उसके बाद क्या जो है स्थिति होगी। सबसे पहले तो जैसे ही उस व्यक्ति ने पार्डन एक्सेप्ट किया, उसे एक न्यू नेम मिलता है, उसका नाम बदल जाता है। अब वो एक्यूज पर्सन नहीं रह गया, अब वो अप्रूवर हो गया, यानी कि अब वो एक विटनेस हो गया। दूसरी कंडीशन ये होगी कि अब वो विटनेस है, इसलिए उसे एज ए विटनेस ट्रीट किया जाएगा, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, उसका चीफ होगा। एज ए विटनेस जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उसके साथ हैपनिंग होएंगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर उसने जो शर्तें हैं जिनके बिहाल पे उसे क्षमादान ग्रांट किया गया है, उन शर्तों का वायलेशन करता है, देन उसके बाद की क्या परिस्थिति होगी। सबसे पहले तो ये तय कैसे होगा कि उसने जो शर्तें हैं उनका पालन किया है या नहीं। तो पीपी, जिसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, लोक अभियोजक कहते हैं, वो इस बात को अप्रूव करेगा, सर्टिफाइड करेगा, वेरीफाइड करेगा कि उसने जिन कंडीशन पे उसे क्षमादान दिया गया था उन कंडीशंस को फॉलो किए हैं या नहीं। अगर वो इस बात को डिनाइल करता है कि उसने किसी कंडीशन को वायलेट किया है, देन उस व्यक्ति का न केवल उस अपराध के लिए जिसके लिए उसे क्षमादान दिया जा रहा था, बल्कि उस अपराध के लिए भी जो उसने उस कंडीशन को वायलेट करके किया है, उसके लिए भी उस पर ट्रायल चलेगा, यानी उसे अभियोजित किया जाएगा।
नौ, लेकिन यहाँ एक कंडीशन है कि जब उस व्यक्ति का जो उसने उस अपराध की शर्तों को वायलेट करके किया, जो उसने ऑफेंस किया है, उसके लिए उसका अगर ट्रायल चलाना हो तो हाई कोर्ट का अप्रूवल इसमें नेसेसरी है। दैट्स ऑल। अगर इससे रिलेटेड और कोई भी क्वेरी आपके मन में हो या फिर आपको फर्दर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल।